पता है, कई बार बच्चों को लगता है पेरेंट्स उन्हें नहीं समझते, पेरेंट्स को लगता है बच्चे ज्यादा हाथ से निकल रहे हैं, और इस चीज को हम टर्म देते हैं जनरेशन गैप। और आमतौर से आजकल तो हर 5 साल में, हर 10 साल में एक जनरेशन गैप आ रहा है। भाई बहन में, बहन बहन में एक जनरेशन गैप आ रहा है। सो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो माँ बाप हमें समझ नहीं पा रहे हैं, या हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई ग्लिच तो होता ही होता है। बहुत सारी तो मूवीज भी बन चुकी हैं इसके ऊपर। वेकअप सेट कह लो, बागबान कह लो, देखी होगी ना बागबान, कई बार देखी होगी ना बागबान, रिपीट पे देखी होगी, बार बार ऐसा लगता होगा हाय कैसे बच्चे हैं, जालिम बच्चे हैं जो माँ बाप को इस उम्र में बाहर निकाल रहे हैं या रखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बच्चों की तरफ से सोचो तो बच्चों की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी गृहस्थियां होती हैं, अपना सब कुछ होता है, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते, नहीं निभा पाते। लेकिन ये मैं किस किस को क्या क्या समझाऊं। सो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, जनरेशन गैप को लेकर कि वाई पेरेंट्स, बच्चों में, टीन्स में, पेरेंट्स में इतना गैप हो जाता है कि उसको भरने में ना कई सारी गांठें पड़ जाती हैं, उसके बारे में बात करने आए हैं। पर्सपेक्टिव दोनों का सही है, दोनों सही सोचते हैं, अपनी जगह एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर दर्शाने का तरीका, बताने का तरीका या रहन सहन का तरीका, सोच का तरीका डिफरेंट होता है। अब ये पेरेंट्स में, टीन्स में, एडोलेसेंट्स में ये गैप आना शुरू होता है। ये आता है, इसके तरीके क्या है, इसको ब्रिज करने के लिए हम सब चीजों में बात करेंगे। लेकिन पहले इसका रूट कॉज बताती हूँ आपको क्या है। अगर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें स्पेस चाहिए होती है, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, और आजकल गैजेट्स की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, स्नैपचैट की वजह से एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है, जिसको हम पेरेंट्स तो नहीं मैच कर पाएंगे। हमें तो उनसे पूछना पड़ता है ये रील पे फिल्टर लगाना है तो कैसे लगाना है, राइट। तो ऐसा करने में अगर वो बड़े हो रहे हैं, वो ये नहीं रियलाइज करते कि हम भी बड़े हो रहे हैं, और हमारी सोच तो वहीं रह गई, उनकी सोच प्रोग्रेसिव होती जा रही है। तो ये जो गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है, ये कम तो होएगा ही नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। और आमतौर से सिबलिंग्स में भी देखा जाता है, बड़े सिबलिंग को लगता है ये छोटे तो बहुत एडवांस्ड है, या मम्मी आप मेरे साथ तो स्ट्रिक्ट थे, इनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है, कम्युनिकेशन बहुत लैग कर देती है। एक फैमिली को कई बार डायनामिक्स खराब होते हुए भी मैंने देखा है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम 3 वजह से पाई गई है। नंबर 1 प्रॉब्लम होती है जब हम कंट्रोल चाहते हैं। एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमने इनको पैदा किया, इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। एज अ बच्चा हम चाहते हैं कि हमें पूरा कंट्रोल छुट जाए, हमें पूरी स्पेस मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, जैसे कि रात को पार्टीज में जाना, दोस्तों से बात करना, दोस्तों के साथ घूमना, क्योंकि उनके लिए लाइफ में इस टाइम पर दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना भी है, उसका स्ट्रेसर अलग है। तो क्या दोनों गलत है या दोनों सही है, ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। बच्चों को जो चाहिए, वो उनका जो स्ट्रेसर है, हम कहते हैं हम भी तो बच्चे थे, लेकिन हमारे पास ये गैजेट्स नहीं थे। जब हम बड़े हो रहे थे मोहल्ले में खेलते थे, ये बच्चे कहाँ खेलते हैं बाहर। ये बच्चे तो अपने घर में रहते हैं, स्कूल से आते हैं, थके हुए आते हैं, इतना होमवर्क होता है, उसके प्रेशर में होते हैं, फिर उसके बाद करियर की एक्सपेक्टेशंस। सो नंबर 2 प्रॉब्लम तो एक्सपेक्टेशंस की है, जो हम पेरेंट्स अपने बच्चों से करते हैं। और क्या लेवल हो गया है आजकल। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करी थी तो इतना टफ लेवल नहीं था, पर अब जो लेवल है, अब तो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं, 99.99%। कैन यू इवन इमेजिन। हम तो 90% में खुश थे, बहुत ही खुश रहते थे, हमें खुश रहना आता था। अब ये बच्चे इतने स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कि हम भी इन पर यही थोपते हैं कि अगर तुम अपना फ्यूचर करियर नहीं बनाओगे तो तुम एक फेलियर हो। और तीसरी वजह दोस्तों इस गैप को बढ़ाने की है कि या बढ़ने की है, अपने आप बढ़ रहा है, बढ़ाता तो कोई भी नहीं है, कि दोनों ही इंडिविजुअली इफेक्ट हो रहे हैं, पेरेंट भी बच्चा भी, पर आइडेंटिफाई दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है इस गैप को बढ़ने में। पर वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं नहीं हमारा बच्चा हमसे दूर जा रहा है, बच्चे सोचते हैं पेरेंट्स हमें नहीं समझ रहे हैं। ओफो, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पर इस कंफ्यूजन से निजात पाने के लिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो चलो अब लाइफ का थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, सोचने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करते हैं। इस गैप को तो मैं ब्रिज करवा के रहूंगी, लेकिन सोचने का एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो फिर अब एक पहला रूल जो मैं आपको बताने चाह रही हूं वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को, इस डिजिटल वर्ल्ड को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो, एक्सेप्ट कर लो।
हैरान हो ना आप? कई बार डिजिटल डिटॉक्स की बात करती हूँ, गैजेट्स को रखने की बात करती हूँ, सब तरह की बात करती हूँ, पर आज क्या बोला मैंने? आज मैंने ये बोला कि मेक इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। पोस्ट पैंडेमिक तो ये हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है कि मैं भी हूं ना तो सुबह उठते अपना फोन चेक करती हूँ। करेक्ट ना? जब हम करते तो ये बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। हमें इन्हें सेंसिबल बनाना है कि इसका कितना हिस्सा हमारी लाइफ में होना चाहिए, कितना हमारी लाइफ में टॉक्सिक है। ये हम एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर ये फोन पे है तो आप इन्हें ऑप्शन बताओ ना क्या है। क्या आप इनके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो? क्या आप इनके साथ बोर्ड गेम खेल रहे हो? आप इनके साथ किस तरीके से समय बिता रहे हो? पहले तो एज अ पेरेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि ये रूल है, एक्सेप्ट करो कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी क्या इनकी भी जिंदगियों का एक हिस्सा है। और बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप को नहीं आता चलाना फोन या कुछ भी नहीं आता या इंस्टाग्राम नहीं ऑपरेट करना आ रहा है, कई बार स्टूपिड सी डीपी लगा देते तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई है? उनको ऐसे क्यों धुतकार रहे हो? आपको पहले जो बच्चों ABCD सिखाया था ना, वो आपके माँ बापों ने ही सिखाया था। तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि वो भी सीख रहे हैं तुम्हारे साथ। जैसे तुमको चलना सिखाया था वो भी चलना तुम्हारे साथ धीरे धीरे सीख रहे हैं। स्पीड तुम्हारे जितने नहीं है पर हो जाएगी। सब्र रखो, उनके साथ थोड़ा काइंड बनो। नंबर 2 रूल है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और अंडरस्टैंड करना। बहुत डिफिकल्ट जॉब है बॉस। सब यही सोच होंगे मैंने क्या बता दिया, पर यह बताया है कि जब तक हम एक दूसरे को, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हो, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्रिवेसी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और एक दूसरे को समझने के लिए ना धीरे धीरे दोनों को काम करना पड़ता है। ये नहीं कि मम्मी आप मुझे नहीं समझते या बच्चों आप तुम मुझे नहीं समझते, जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे छोड़ देते हो। नहीं, दोनों को एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर कर एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये जमाना चला गया कि हम बच्चे थे तो हम ऐसे कुटते थे, हम ऐसे मार खाते थे, वो जमाने चले गए। अब जमाना है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने का, तो जमाने के साथ चलते हैं ना। क्या दिक्कत आ रही है? और ये क्यों बोलना कि मम्मी आपको नहीं पता, पापा आपको नहीं पता, आपने क्या करा है अपनी जिंदगी में? हमने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करे हैं और हम नहीं चाहते कि तुम ये स्ट्रगल करो। इसलिए ये गैप आज बना लो ताकि एक दूसरे से हम कई चीजें सीख पाए। रूल नंबर 3 है ओपन अप। अपनी बात, अपने फाइनेंशियल वरीज, अपनी करियर की वरीज, अपनी सारी वरीज बच्चों से शेयर करो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टीन्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो समझते हैं, वो समझदार है। उन्हें बच्चा बनाना बंद करो। उन्हें समझाओ कि लाइफ में ये स्ट्रगल्स हम लोग देख रहे हैं, डजंट मीन कि हम चाहेंगे तुम भी देखो, बट समझो कि लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। बच्चों समझो, जब वो तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं कि लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर वो कह रहे हैं किसी दोस्त धोखा दे सकता है तो वैसे वो दोस्त धोखा देगा ही देगा, क्योंकि ये इंस्टिंक्टिव गट फीलिंग उनकी ना बड़ी स्ट्रांग होती है। रीजन बता देती हूँ। जब आप पैदा हो रहे थे ना, जब आपकी मदर्स प्रेग्नेंट थी, तो आपके कुछ सेल्स उनके ब्रेन के मेम्ब्रेन में चले गए थे, तो इसलिए इंटरकनेक्टेड है। तो सुनो उनकी बात को भी, एक दूसरे की इज्जत दो, रिस्पेक्ट करो और एक दूसरे से ओपनली कम्युनिकेट करो। छुपाना क्यों है? आज लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो मुझे अपने बच्चे से क्यों छुपाना है? उसको बताओ ताकि वो और सहनशील और समझदार बने। रूल नंबर 4 कहता है एडवाइस एंड सपोर्ट। आप अपने पेरेंट्स से एडवाइस और सपोर्ट लेने में क्यों घबराते हो, क्यों शर्माते हो? गलती की है, गलती कर ली है ना, कोई बात नहीं। एक बार डांटेंगे, एक बार शायद हल्का फुल्का एक थप्पड़ भी मार देंगे, 2 बार डांट देंगे, ताने मार देंगे, बार बार उस चीज को बोलेंगे, लेकिन आपका बैक सपोर्ट वो ही रहेंगे। सो हमेशा, स्पेशली जब लगे ना उनसे छुपाना है, तब जरूर बताओ। अपना टाइम लेके बताओ, जरूरी नहीं है एकदम से बताओ, अपने आप को शांत करके, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके तब बताओ, लेकिन बताओ जरूर, शेयर जरूर करो। और पेरेंट्स प्लीज, आपको भी कोई एडवाइस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो ये बच्चे बड़े समझदार हैं। ये आपको ऐसे ऐसी चीजें बता देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी का फोन आ रहा है, मुझे परिवार में किसी का फोन नहीं अटेंड करना तो क्या करूं, वो बता देंगे आपको आंसर। जरा पूछ के तो देखो, जरा समझ के तो देखो। एक दूसरे की मदद से ही एक परिवार को आगे बढ़ाया जा सकता है, अकेले नहीं। सो वो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम शुरू करते हैं और वो डिक्टेटरशिप बंद करते हैं। रूल नंबर 5, ये जो गैप ब्रिज करना है ना, उसके लिए क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है। सब कुछ करो, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट भी क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताओ, जिसमें ना जजमेंट नहीं आएगा। तुमने ऐसा किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये सही कर दिया। अरे आपके बच्चे को जज करने के लिए ना, उसकी क्लास में अगर 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो 39 बच्चे हैं, 39 बच्चे हैं उसको जज करने के लिए। आपकी जरूरत नहीं है। टीचर्स हैं उसको जज करने के लिए, एग्जाम्स है उसको जज करने के लिए। आप तो बस उससे पूछो, बेटे तुम कैसे हो,
और आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हो तो उन्हें समझाना बंद करो कि मम्मी आपने ऐसे कर दिया, उसकी मम्मी तो ऐसे करती है। कंपेयर करना बंद कर दो। वो अपनी पूरी जिंदगी कंपैरिजनों से निकले हैं, किसके पापा ने क्या कर दिया, किसके भाई ने क्या कर दिया, किसकी बहन ने क्या कर दिया, वो पूरी जिंदगी रिश्ते निभाते निकले हैं। उनको बंद कर दो कंपेयर करना। आपके दोस्तों के होंगे बहुत अच्छे पेरेंट्स, वंडरफुल पेरेंट्स होंगे, आई अंडरस्टैंड दैट, आपके भी कम नहीं है, जरा सोच के देखो। और अंत में तो ये कहना चाहूंगी, पता चला इंडिपेंडेंस और स्पेस के चक्कर में इतनी स्पेस मिल गई कि दोनों अलग अलग गैलेक्सी में हो गए और फिर कल को जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए। इतना रिश्ता क्यों तानना रबर बैंड की तरह कि चोट खुद ही को लग रही है? हो तो एक दूसरे का हिस्सा ही। जरा माँ बाप समझ जाए, जरा बच्चे समझ जाए। बच्चों की उम्र है ये टीनेज, बंक मारने की, खेलने खिलाने की, खेलो खिलाओ, लेकिन एक लिमिट में, अपने समाज के, अपने परिवार के दायरे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। पेरेंट्स आपकी ये टाइम है उनके साथ स्पेंड करने का, फिर तो वो उड़ ही जाएंगे, फिर लड़ते रहना एम्प्टीनेस सिंड्रोम से। तो साथ बिता लो, थोड़ा थोड़ा करके आपस में एक दूसरे को समझ के ही आप इस पॉलिसी को फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो कि कैसे हम ये गैप ब्रिज कर सकते हैं, या आपके पास कोई और आइडिया है, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपना प्यार हम पर बरसाते रहे। थैंक यू सो मच।